कुछ क्वेश्चन दिखेंगे विद ऑप्शन। आप लोगों को क्या करना है, उन क्वेश्चन को फटाफट मेरे से भी पहले आपको सोल्व करना है और आप अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में डालना है। जैसे ये क्लास चल रही है, इस क्लास के दौरान आपको क्या करना है बाबू, आप जैसे मैं ऑप्शन क्वेश्चन लिखूंगा उसका आपको सॉल्यूशन करके जो भी आपको ऑप्शन में मिले फटाफट आप उसको कमेंट जो आपका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करना है। बेटा लास्ट वीडियो जो पार्ट फर्स्ट अपना हो चुका है, आपका वहां पे कमेंट नहीं आया सर, कैसे सर? उस वीडियो को लगभग 30-35 बच्चे देख चुके हैं, वहां पे कमेंट किसी एक का भी नहीं आया। बेटा अगर 5 बच्चे भी अगर उस क्लास को लेकर सीरियस है ना, तो मेरा जो टाइम ही खराब हो रहा है ना वो खराब नहीं होगा। तो बाबू फटाफट जाके उस क्लास को सोल्व कीजिए और अपना जो कमेंट है वो कमेंट को वहां पे ड्रॉप कीजिएगा। चलते हैं सवाल नंबर फर्स्ट की तरफ। बेटा आपकी स्क्रीन पे पहला सवाल दिख रहा होगा, सवाल नंबर पहला। और बेटा सवाल पहला क्या कह रहा है, अच्छा क्या बोल दिया, सॉरी हाँ, सवाल क्या बोल रहे बेटे, 6 व्यक्तियों को किसी राउंड टेबल पर कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। बेटा सवाल नंबर पहला आई होप दिख रहा होगा। बेटा 6 व्यक्ति आपके पास, अच्छा जी सर 6 व्यक्ति हैं और बेटा 6 व्यक्तियों को अगर आपको राउंड टेबल पे बिठाना है कितने प्रकार से, बेटा आपके पास अगर n व्यक्ति हैं और उनको राउंड टेबल पे बिठाना है तो जितने व्यक्ति है उसमें एक कम कर दिया करो और उसका फैक्टोरियल ले लिया करो, उसका फैक्टोरियल ले लिया करो। बेटा अपने पास कितने व्यक्ति हैं, 6 व्यक्ति हैं, तो 6 में से एक कम किया तो 5 और फैक्टोरियल 5 और बेटा फैक्टोरियल 5 का जो मान है वो कितना आएगा, 120 आएगा। आई होप आप सभी का जो ऑप्शन नंबर ए सबका आ चुका है। अगर बाबू नहीं आया तो आप कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, उसको सुधारो। बात करते हैं सवाल नंबर सेकंड, सवाल नंबर दूसरे की ओर। बेटा क्या बोल रहा है कि हाँ 10 भिन्न भिन्न वस्तुओं में से 4 कितने प्रकार से लिए जा सकते हैं। बेटा आपके पास 10 वस्तु है और 10 वस्तुओं में से आपको 4 का क्या करना है, सिलेक्शन करना है, 4 वस्तुओं को आपको चुनना है। बाबू याद रखना जब सिलेक्शन की बात करें तो वहां पे यूज लूंगा कॉम्बिनेशन का, और जहां अरेंजमेंट की बात आएगी यानी व्यवस्थित करने की बात आएगी तो बेटा मैं वहां पे लूंगा परम्यूटेशन का यूज। तो आपको 10 में से 4 को क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो बेटा 10 में से 4 को सिलेक्ट करना है तो सोल्व करें इसको। सर 10 को ब्रेक करना है कितनी बार, 4 बार, 10 9 8 7 और डिवाइड में कितना बेटा, 4 3 2 और 1। बेटा 8 से तो 8 कट गया, अब इस 3 से ये 9 कट गया, यहाँ पे है 3 और 3 7 21 और बेटा 21 को अगर 10 से गुणा किया तो 210। आई होप आप सभी का ऑप्शन नंबर बी आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 बोल रहा है सरल रेखा 4x + 7y। क्या बोल रहे बेटा, सवाल नंबर 3 4x और 7y और प्लस का 3 बराबर 0। वो बोला कि एक्स अक्ष पे काटे गए अंतःखंड बताओ। बेटा जब भी आपको अंतःखंड पूछे तो आपको रेखा का अंतःखंड रूप आना चाहिए। ये बेटा क्या होता है, रेखा का अंतःखंड रूप होता है। अब सर ठीक है, वो तो अब अंतःखंड रूप बनाने के लिए बराबर में आपको क्या लाना पड़ेगा सर जी, 1 लाना पड़ेगा। तो बेटा आपके पास जो कांस्टेंट उसको ले जाओ उधर, यानी इधर कितना चाहिए आपके पास, x और y चाहिए, ठीक है। अब सर यहाँ पे कितना चाहिए, 1 होना चाहिए। 1 बनाने के लिए आपको -3 का क्या करना पड़ेगा बाबू, डिवाइड करना पड़ेगा। अब बेटा आपके पास अंतःखंड यानी इसको सोल्व करो, क्या लिखोगे, ये तो एज इट इज। बेटा ये जो 4 मल्टीप्लाई कहां चला जाएगा, डिवाइड में, ठीक है सर। ये y एज इट इज, ये -3 यहाँ पे चला गया 7 बराबर में आपको कितना, 1। बेटा ये जो मान है ये क्या है, x अक्ष पे काटा गया अंतःखंड और ये क्या बेटा, ये y अक्ष पे काटा गया अंतःखंड। तो बेटा आपके पास ये रेखा का समीकरण होता है, आपके पास ये आपका राइट आंसर होगा। तो -3/4 ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं बेटा सवाल नंबर किसकी, सवाल नंबर नेक्स्ट की। उस सरल रेखा का समीकरण क्या होता है। बेटा सवाल नंबर 4 बोल रहा है कि उस रेखा का समीकरण क्या होगा जो बिंदु 5,1 से तो बेटा जाता है और एक रेखा है जिसके समांतर है, एक रेखा है जिसके क्या है बेटा, समांतर है। तो उस रेखा का समीकरण, बेटा कोई भी आपको बिंदु दे तो आपके पास रेखा का समीकरण क्या होता है, y - का y1 और m एज इट इज बेटा x - का x1।
आई होप बेटा जब भी आपको रेखा का समीकरण पूछेगा तो वो रेखा का बिंदु देगा आपको, ढाल देगा। बिंदु आपको बेटा दे रखा है, आपसे ढाल तो नहीं दे रखा बेटा, ढाल के लिए आपको क्या दे रखा है, रेखा दे रखा है। बाबू जब भी कोई दो रेखाएं आपस में अगर समांतर है, इसका मतलब क्या हुआ सर, दोनों रेखाओं के ढाल क्या होंगे, इक्वल। तो इसका ढाल निकालेंगे, इसका ढाल निकालने के लिए बेटा क्या होगा सर, अक्ष का गुणांक माइनस का चिन्ह बेटा यानी कि a अपॉन में b, यानी कि अक्ष का गुणा माइनस का चिन्ह जीटीज a का मतलब अक्ष का गुणा यानी कि 60 और b मतलब y का गुणा, कितना बेटा माइनस का 2। तो बाबू अपने पास राइट आंसर आएगा 7/2। इसमें b तो रखो, ढाल रखो बेटा y माइनस का y1 कितना बेटा 1 है जीटीज सर, 7/2 इसका ढाल है और x माइनस x1 का मान है 5। अब इसको सोल्व करेंगे बेटा, ये तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या जाएगा 2y माइनस का 2 बराबर में 7x और माइनस का 35। बेटा इसको सोल्व करो तो क्या आएगा 7x माइनस का 2y, यानी ये जीटी और ये इधर गया और ये भी इधर गया, तो बेटा 35 में और इधर जाएगा प्लस का 2 तो यानी कि माइनस का 33। ये आपके पास क्या आएगा, रेखा का सही समीकरण आएगा। तो आपका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बेटा, ऑप्शन नंबर तो यार इसमें कोई सा है ही नहीं, इसमें तो ऑप्शन नंबर है ही नहीं कोई सा बेटा। ऑप्शन नंबर मेरे अकॉर्डिंग डी आ रहा है, बताओ सॉरी हाँ रुको माइनस का 33 7 और माइनस का 2 और 3। हाँ बेटा ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए मिल रहा है ना। चलो जी चलते हैं सवाल की ओर। नेक्स्ट की शुरुआत क्या बोल रहा है बेटा सवाल आपका, वो आपको बोल रहा है कि सेक अक्ष का समाकलन क्या होगा, क्या बेटा सेक अक्ष का समाकलन क्या होगा। तो बेटा याद रखना सेक अक्ष का जो समाकलन होता है log सेक अक्ष प्लस tan अक्ष, ये आपका क्या होगा बेटा समाकलन होगा, यानी कि आपका जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा, यदि आपका ऑप्शन कौन सा बेटा ऑप्शन नंबर सी आएगा। बात करते हैं नेक्स्ट सवाल की बेटा। नेक्स्ट इसमें क्या पूछ रहा है आपको, समाकलन पूछ रहा है और समाकलन क्या बोल रहा है बेटा 2x प्लस का 5 और इनटू में क्या बाबू dx है और डिवाइड में क्या दे रखा है बेटा सर x स्क्वायर और नीचे 5x और प्लस का 9, इसका आपको समाकलन करना है। देखो बेटा नीचे वाले को अगर t मानते हो ना, नीचे वाले को अगर t मानते हो तो आपके पास ऊपर वाला आ जाएगा। करो तो 2x यहाँ पे आया 5 और पूरे का क्या तो बेटा dx और बराबर में कितना, बराबर में dt, ये आपके पास राइट आंसर। अच्छा जी सर, अब बेटा ऊपर वाले को क्या लिखोगे, यानी इसकी जगह क्या लिखोगे dt लिखोगे और इसकी जगह लिखोगे t, तो आपके पास आंसर क्या आएगा log t और प्लस का c। बेटा log तो एज इट इज और t का मान बाबू क्या, t को क्या माना आपने x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 9 और प्लस का c, ये आपके पास राइट आंसर आया, यानी कि आपके पास आया ऑप्शन नंबर ए, आपके पास राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। आई होप ये दोनों सवाल समझ गए। चलते हैं सवाल की ओर। बेटा सवाल नंबर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि दो समुच्चय a व b इस प्रकार है कि na का मान, बाबू क्या बोल रहा है कि na का मान कितना है 70 है और बोल रहा है कि nb का जो मान है अपने पास है वो 60 है और na यूनियन b का जो मान है बेटा वो 110 है, तो हमें इंटरसेक्शन का मान निकालना है, इसका मान बाबू हमें निकालना है। बेटा एक फॉर्मूला आता है किसका, a यूनियन b का फॉर्मूला आता है na प्लस rb माइनस a इंटरसेक्शन b, इसका मान हमें निकालना है। तो मान लिया इसका मान हमें दे रखा है कितना 60 और बेटा इसका मान हमें दे रखा है कितना 70 और इसका भी मान हमें दे रखा है। बेटा ये वाला इधर आएगा, अच्छा जी प्लस का हो जाएगा, बेटा इनको ऐड करो कितना यानी कि 130 और बेटा ये इधर गया तो माइनस का 110। बाबू अपने पास जो राइट आंसर वो कितना आएगा 20 आएगा, यानी आपका ऑप्शन आएगा ए। करते हैं सवाल की और क्या लिखा बेटा सवाल नंबर देखो क्या लिखा, आई होप आपको दिख रहा होगा सवाल। बेटा वो बोल रहा है कि Na में कितने एलिमेंट हैं 5, Na में अगर 5 एलिमेंट है और Nb में अगर एलिमेंट है बेटा वो है 3, तो बोल रहा है कि A यूनियन B A इंटरसेक्शन B में अधिकतम कितना, यानी इसमें कितने एलिमेंट हो सकते हैं। बेटा याद रखना जब भी आपके जैसे फॉर्मूला लिखा रहा हूं कि A में आपके पास है N एलिमेंट और B में आपके पास है M एलिमेंट, वो अगर आपसे पूछे कि A इंटरसेक्शन B में
कि मिनिमम मान कितने होंगे, यानी मिनिमम एलिमेंट कितने होंगे बेटा, वो हो सकते हैं 0। जब आपको पूछे मैक्सिमम, क्या पूछे बेटा, मैक्सिमम पूछे, तो जो होता है कि छोटा वाला होता है ना, वही आपके पास क्या होता है बेटा, राइट आंसर होता है। आई होप जी। तो बेटा दोनों मैक्सिमम पूछा है, तो दोनों में छोटा कौन है, 3, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, ये आपके पास राइट आंसर। आई होप सवाल समझ में आ रहा। चलते हैं सवाल की ओर। सवाल क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि वर्ग दे रखा है, वर्ग की त्रिज्या बताओ। बेटा वर्ग का समीकरण क्या है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 4x और माइनस का 8y और माइनस का 45 बराबर का 0। बेटा इसकी त्रिज्या बतानी है। अब वो त्रिज्या का फॉर्मूला होता है कितना, सर r बराबर g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। बेटा g कैसे निकालोगे, और यानी g मतलब केंद्र, केंद्र कैसे निकालोगे, बेटा केंद्र निकालने के लिए x के गुणांक का आधा करो और चिन्ह बदल दो। आधा करते ही सर 2 गया, चिन्ह माइनस की जगह प्लस हो गया, आधा किया और चिन्ह बदल दो। तो बेटा आपके पास क्या आ गए, ये आ गए g और f के मान। बेटा g का स्क्वायर किया, नहीं इसका स्क्वायर किया तो 4 और f का स्क्वायर किया तो सर जी 16 और माइनस का c क्या बेटा आपके पास कांस्टेंट है, यानी कि प्लस का 65। ये आपके पास राइट आंसर। और वो इतना कितना आएगा, ये 65 आएगा ना, इतना ऐड करने पे मुझे याद था इसलिए मैंने बता दिया। करते हैं सवाल की ओर। वो बोला कि वर्ग का केंद्र के नियामक क्या होंगे। बेटा आपके पास वर्ग रखा है, यानी कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर और 4x और 4y, 4x और 4y, अच्छा 4x माइनस है, माइनस 4y और माइनस का 1 बराबर 0। इसका हमें क्या बताना है, केंद्र बताना है। बेटा केंद्र अभी अभी हमने निकाल सीखा, सर जो भी इसका गुणांक उसका आधा करेंगे, चिन्ह बदलेंगे, प्लस का है तो बेटा किसका कर देंगे, माइनस का, और बेटा आधा करेंगे, चिन्ह किसका जाएगा, प्लस का जाएगा। ये आपके पास केंद्र, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आया, बी। आई होप बेटा ये 10 सवाल आपको समझ में आए होंगे। बेटा इस बार मैंने थोड़ा क्या किया है, सर ऑटोमेटिक मैंने सवाल लिखा है ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए, सर ऑप्शन भी मिल रहे हैं और अपना आंसर भी सही आ रहा है। आई होप चीजें समझ में आएंगी। बाकी चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।